बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से सबकी मनपसंद मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। आज हम बनाएंगे रसगुल्ले, बिल्कुल हलवाई स्टाइल होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे और बहुत ही जूसी होंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास 3 लीटर दूध है और यहाँ पर हमारा दूध ख़राब हो चुका था। ये आप देख सकते हैं कि जब अक्सर घर में दूध ख़राब हो जाए तो आप इसका मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूध को फेंका मत करा करें और चीज़ को ज़ाया ना किया करें। वैसे भी तो हमने इसको फटाना ही था और इसकी मिठाई बनानी थी और यहाँ पर जी ये पहले से ही फटा था। तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका ऐड किया और फ्लेम हमने तेज़ ही रखा है, इसको हमने लो नहीं किया और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने एक छन्नी ली और उसके ऊपर हमने मलमल का कपड़ा लिया। आप दुपट्टा भी ले सकते हैं, रेशमी जो भी हो आपके पास। अब हमने करना क्या है कि उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे हाथ की मदद से मसल मसल के, क्योंकि हमने इसमें सिरका ऐड किया है ना, तो इसकी खटास निकल जाए। बहुत ही अच्छे से हम इसको कर लेंगे। यकीन मानिए कि ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी, बिल्कुल हलवा स्टाइल होगी और जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई में हमें कोई चीज़ बताई गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने मलमल के अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है और इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। आप कोई सा भी दुपट्टा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने कोई मलमल का कपड़ा ही लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हमने अच्छे से पानी निकाल लिया है। इसको हम एक परात में ऐड करेंगे और यहाँ पर जी अब हम इसको मसल मसल के जो है गूंदेंगे ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाए और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। इसको हम अच्छे से मसल मसल के करेंगे 2 मिनट के लिए, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना मक्खन की तरह नरम हो चुका है। अब इसको हम रख देंगे ढक के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे, तो इसके लिए हम कोई सा भी एक बर्तन लेंगे और इसमें हम 1 किलो चीनी ऐड करेंगे और 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से डूब जाए। और अब हम इसको मेल्ट करेंगे चीनी को, और यहाँ पर इसको करते हुए हमें 5-6 मिनट हो चुके हैं और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसकी चाशनी थोड़ी सी निकाल लेंगे सेपरेट एक बाउल में। अब जी हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप और अगेन हम इसको भी साइड पे रख देंगे। ये हम आपको बाद में बताएंगे हम उसका क्या करेंगे। तो यहाँ पर जी इसको रखे हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च, और यहाँ पर जी 2 टेबल स्पून हमारे पास है इनो, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। ये हम इसमें शामिल करेंगे, ये चीज़ को फुलाने के लिए काम आती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी हुई चीनी और 1 चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। 1 टेबल स्पून हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। हमारे पास दूसरी सूजी नहीं थी और ये भुनी हुई सूजी थी तो ये हमने इसमें शामिल कर ली। और 1 टेबल स्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको मसल मसल के गूंदेंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और एक जान हो जाए। यहाँ पर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और काउंटर पर हम एक कटोरी रखेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा, 4 टेबल स्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब जी हम यहाँ पर करेंगे कि आगे इसके रसगुल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप जिस साइज़ के चाहे रसगुल्ले बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर हम नॉर्मल साइज़ के बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 सारे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। जो हमने चाशनी रखी थी ना, इसमें हम रसगुल्लों को ऐड करेंगे। फ्लेम को हम तेज़ रखेंगे और रसगुल्लों को हम इसमें शामिल करेंगे और इनको हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तो ये जो हमने मैदे वाला मिक्सचर बना कर रखा था ना, ये हम इसमें शामिल करेंगे और इनको हम पकाते रहेंगे। बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। ये जो हमने मैदे वाला मिक्सचर डाला था ना इसमें, इससे ये हुआ क्या कि इसमें झाग आनी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रसगुल्ले हमारे अच्छे से अंदर डूब जाएंगे और झाग ऊपर आ जाएगी, इससे ये बहुत ही अच्छे से बनेंगे।
और यहाँ पर जी इन्हें पकाते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। जो हमने एक बाउल में चाशनी और पानी डाल कर रखा था ना, उसमें हम इनको ऐड करेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। और इनको हम इसी तरह रखेंगे 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। अभी हम आपको एक निकाल कर भी बताएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास ज़ाफ़रान है, ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे खूबसूरती के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अभी हम आपको तोड़ कर भी बताएँगे। तो देखिए जी कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कितने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि रसगुल्लों के अंदर तक चाशनी गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और रेसिपी को मुकम्मल देखा करें, स्किप मत किया करें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।